भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है। इसके ऊपर क्या करना है, टिप्पणी करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य हैं। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों 17वें क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनु है, मनु द्वारा प्रतिपादित जो दंड सिद्धांत है, यहाँ पर 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी जो प्राचीन भारतीय चिंतन है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की जो प्रमुख विशेषता है, 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताना है। ये जो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो निर्वाचन आयोग के संगठन है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में निर्वाचन आयोग के संगठन के बारे में बताना है, उसके कार्यों के बारे में बताना है और उसके शक्तियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय पंचायत के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्याय पंचायत है, यहाँ पर दोस्तों आपको न्याय पंचायत के गठन के बारे में बताना है कि न्याय पंचायत का गठन कैसे होता है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि न्याय पंचायत के क्षेत्राधिकार क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्याय व्यवस्था है, राज्यों में किस प्रकार का न्याय व्यवस्था होता है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद की रचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विधान परिषद की रचना होता है और जो विधान परिषद के कार्य होते हैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको विधान परिषद की रचना के बारे में बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानसभा की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य विधानसभा होता है, राज्य विधानसभा की रचना कैसे होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको राज्य विधानसभा की रचना के बारे में बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, मंत्रियों के राज्यपाल के साथ क्या संबंध है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की जो मंत्री परिषद होता है, राज्य की मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है और जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के राज्यपाल के साथ क्या संबंध होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन में बताना है कि राज्य की मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है और मंत्रियों के राज्यपाल के साथ क्या संबंध होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करते हुए उसकी वास्तविक स्थिति प्रकार डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे आपको भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में बताना है और उनके कार्यों का वर्णन करते हुए क्या करना है, प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन करते हुए उनकी वास्तविक स्थिति प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान संशोधन सब क्या समझते हैं, क्या मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, नीड़ित वादों की सहायता समझाइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, संविधान संशोधन सब क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन सब क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो मूल अधिकार है, क्या मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है और आगे कह रहा है कि नीड़ित वादों की सहायता से बताइए। यानी कि आप जो कुछ भी समझते हैं यहाँ पे आपको अपना विचार लिखना है, आपको अपना मत लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता से आपका क्या तात्पर्य है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार विलुप्त होती है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता क्या होता है, नागरिकता से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि नागरिकता से आप क्या समझते हैं कि नागरिकता क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, यानी कि अगर आपको नागरिकता लेना है तो नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार विलुप्त होती है। इसके बारे में आपको बताना है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार विलुप्त होती है और नागरिकता क्या होता है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।